हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज जो मैं वीडियो लाया हूं वो आपके लिए थर्मोकपल के ऊपर वीडियो है। आज हम जानेंगे थर्मोकपल होता क्या है, थर्मोकपल का प्रिंसिपल क्या है, और हम थर्मोकपल जो प्रैक्टिकली अगर हमें सामने आ जाए तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, और थर्मोकपल का हम आउटपुट चेक कैसे करेंगे, और थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है वो कंट्रोल रूम में कैसे जाता है। तो हम सब स्टार्ट करते हैं, चलो वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थर्मोकपल क्या चीज़ है। थर्मोकपल एक टेम्परेचर सेंसर है। ये एक थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या चेंज करता है। ये एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, क्योंकि इसको अलग से कोई एक्स्ट्रा सोर्स की या सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हमें एक्टिव ट्रांसड्यूसर इसको कहा जाता है या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो ये सीवैक इफ़ेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये सीवैक इफ़ेक्ट क्या चीज़ है, तो वो सब मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो अपने कॉलेज में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई आपको बता रहा हूँ तो पूरा सही बताऊँ और अच्छे से बताऊँ। तो प्रिंसिपल की बात करें तो ये सीवैक इफ़ेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये सीवैक इफ़ेक्ट होता क्या है तो हम वो ही जानते हैं। तो सीवैक इफ़ेक्ट सीधा सा है भाई, दो अलग अलग मेटल के हमने वायर ले लिए, उनको ट्यूस्ट करके हमने एक सर्किट बना लिया। जो सर्किट बना उससे क्या हुआ कि दो जंक्शन बने। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा हो क्लियरली, एक को हमने मेजरिंग जंक्शन बोल दिया, एक को हमने रेफरेंस जंक्शन बोल दिया। ठीक है, और हमने जिसमें एक एंड पे क्या किया, हॉट एंड रखा और एक को कोल्ड रखा। मतलब एक एंड पे हमने क्या किया, टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया, या कहीं भी यहाँ पे टेम्परेचर है, आग की भट्टी है, वहाँ पे हमने एक एंड को रख दिया। दूसरे एंड पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस एंड से इस दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो मतलब मिली वोल्ट जनरेट होगा। तो उस मिली वोल्ट को हमने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा के मेज़र कर लिया, या हम मल्टीमीटर से भी इसको मेज़र करते हैं फील्ड में, और हम फिजिकली मल्टीमीटर लगा के ही मेज़र करते हैं। वो आगे आपको मैं वीडियो में बताऊँगा, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसको समझ में आएगा। ये थ्योरिकली, आगे प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा मैं करके। इसमें हमने जो मेटल यूज़ किए, क्रोमल और एल्यूमल, ये हमारा के टाइप का थर्मोकपल होता है, उसकी मेटल है। ठीक है, तो हमारा ये के टाइप का थर्मोकपल ही है। ओके, आपको ये दिख रहा है, और इसमें मैंने डायग्राम में आपको पूरा क्लियरली समझाया। आप इसको पुश करके आराम से देख सकते हो तसल्ली से। इसमें सब लिखा है मैंने, डिसिमिलर मेटल कौन सा है, इसमें वोल्ट मीटर कहाँ लगा है, रेफरेंस जंक्शन कहाँ है, मेजरिंग जंक्शन कहाँ है, और हीट जहाँ से दे रहे हैं वो सोर्स का है। सब कुछ इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, और आपको फिज़िकली आपको थर्मोकपल देखने को भी इसमें मिलेगा। आगे आप वीडियो को देखते जाइए। कहीं कहीं एंड पे ऐसा भी डायग्राम बना रहता है, सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम है जो मैंने थोड़ा अलग बनाया है। डायरेक्ट मैंने वोल्ट मीटर इधर कोल्ड एंड पे लगा दिया। एक्चुअली जब थर्मोकपल आप देखोगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक एंड पे टेम्परेचर देंगे, तो दूसरे एंड से हम मिली वोल्ट जो जनरेट होगा उसको मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है थर्मोकपल का। ये पूरा हमारा थर्मोकपल एक्चुअल नहीं है। अब हम जो बात कर रहे थे कि इसका प्रिंसिपल सीवैक इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसमें भी 3 इफ़ेक्ट होते हैं थर्मोकपल के। ठीक है, तो वो कौन कौन से, सीवैक, और एक पेल्टियर, और दूसरा थॉमसन इफ़ेक्ट। तो अगर आपको इनको अच्छे से जानना है, स्टडी करना है, आपको समझना है मेरे से, तो भाई प्लीज़ आगे का वीडियो का इंतज़ार करिए। तो मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा आपको, और उसको डालूंगा। ओनली आपको सीवैक, पेल्टियर और थॉमसन इफ़ेक्ट समझाने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे तो ही मैं बनाऊंगा, बाकी मैं मेहनत नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मुझे टाइम उतना ही मिलता है और मैं वीडियो बहुत ही कम डाल पाता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छे से वीडियो आपको डालना स्टार्ट कर दूँगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोकपल। तो भाई थर्मोकपल कितने टाइप्स के होते हैं, तो भाई एक तो हमारा के टाइप थर्मोकपल होता है, जो कि -270 से लेकर 1260 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। अगर मेटल की बात करें तो पॉजिटिव क्रोमल होता है और नेगेटिव एल्यूमल होता है। इसमें आपको चित्र में आराम से दिख रहा है, मैंने सब कुछ इसका फ़ोटो दे दिया है। अब हम जो मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है वो के टाइप का ही इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अब जे टाइप का भी यूज़ किया जाता है। जे टाइप का क्या होता है, -210 डिग्री से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहीं ये 760 भी देता है, कहीं पे 700 800 ऐसा कुछ देता है, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब टी टाइप थर्मोकपल की बात करें तो -270 से लेकर 370 तक डिग्री सेल्सियस होता है। इसके मेटल में यूज़ किया जाता है, अपने प्लस कॉपर वायर का किया जाता है, नेगेटिव में कॉन्स्टेंट आयरन रहता है जो। ठीक है, तो अब हमारा आता है ई टाइप थर्मोकपल। ई टाइप थर्मोकपल का भी यूज़
हम कहाँ से कहाँ तक के लिए करते हैं, -270 से लेके प्लस के 870 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें मेटल का यूज़ क्रोमल और नेगेटिव में हम कहते हैं कांस्टेंट। अब इसको पुश करके आराम से तसल्ली से देख लो। अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जी हाँ, अब ये आ गए हम प्रैक्टिकली थर्मोकपल के ऊपर। ये थर्मोकपल आप उसको देखें, ये डुप्लेक्स थर्मोकपल है। इसमें डबल थर्मोकपल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें क्या किया है, ग्रीन को पॉजिटिव रखा है और वाइट को नेगेटिव रखा है। ये एक जनरल कंपनी का थर्मोकपल है जो कि भाई इंडिया में ही बन रहा है, अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है। वो मुंबई पुणे यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये थर्मोकपल है, ये इसका ये सेंसर है, ये आपको दिख रहा है। ये इसको ही हम टेम्परेचर हीट पे रखते हैं और ये हमारा कोल्ड एंड है, यहाँ पे हम मेज़र करेंगे, ठीक है। अब आप इसको मैं और भी आगे दिखाता हूँ आपको। एक ये दूसरा थर्मोकपल है मेरे पास, इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। इसमें भी ये डुप्लेक्स थर्मोकपल है ये भी। इस पर आपको दिख रहा होगा येलो और रेड। तो येलो और रेड, येलो क्या है पॉजिटिव है और रेड नेगेटिव है। इसमें भी दो पैर हैं, मतलब 2 थर्मोकपल है, एक एंड और दूसरे साइड पे। तो आप जब इसको प्रैक्टिकली और फिजिकली जब आप वर्क करोगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर इस कंपनी की बात करें तो ईलैंड कंपनी का होता है एक ये, और भी कंपनीज़ होती हैं। एक थर्मो इलेक्ट्रिक कंपनी भी होती है जिसका भी हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में वो आते हैं। तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर सेंसर है वो ईलैंड कंपनी का है, और एक वो भी पिछला देखा था आपको वो जर्नल कंपनी का था। और एक और थर्मोकपल है वो थर्मो इलेक्ट्रिक कंपनी जिसका नाम है उसका होता है, ठीक है। ये चीज़ जो होती है ये निपल, इसके थ्रू हम उसमें कोई पाइपलाइन या कहीं भी जहाँ पे हीट का सोर्स होता है वहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं थर्मोकपल को, ठीक है। ये अभी मेरे पास बहुत सारे थर्मोकपल पड़े हैं तो मैं इनको चेक कर रहा था, इनका रेजिस्टेंस और मिलीवोल्ट कितना दे रहा है, इनकी ग्राउंडिंग और इनकी टेस्टिंग हो रही है। मतलब ये कहीं से ब्रेक तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, वो सब चीज़ें होती है। अभी मैं इसका रेजिस्टेंस दिख रहा हूँ तो इन दोनों वायरों का जो एक थर्मोकपल का रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, मतलब 1 ओम के लगभग आ रहा है, ठीक है, 0.84 ओम। तो ये देखिए मैं इनका रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ और मैं क्रॉस में भी चेक करूँगा दोनों का। तो भाई इनका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी में कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट आता है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। मैं इसको चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर के थ्रू। अभी मैं इसको मिलीवोल्ट भी चेक करूँगा, देखते रहिए वीडियो को। अभी मैं मल्टीमीटर को मिलीवोल्ट में सिलेक्ट किया उधर ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको मिलीवोल्ट चेक करूँगा एक पैर का। इसमें येलो पॉजिटिव है और रेड नेगेटिव है। ये के टाइप का थर्मोकपल है। अभी मिलीवोल्ट जो मिल रहा है मेरे को 0 मिल रहा है। भाई 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं ऐसे टेम्परेचर में बैठा हूँ, यहाँ पे ओनली ठंडा है। इसको क्या चाहिए, एक साइड हॉट चाहिए एक साइड कोल्ड चाहिए। मतलब हॉटनेस एंड कोल्डनेस के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, तभी हमें टेम्परेचर शो करेगा। ओके, ये बात करते हैं कंट्रोल रूम में जो लगा है ये हमारा टेम्परेचर बैरियर लगा है, और ये टेम्परेचर बैरियर होता है पेप्टल एंड फोकस कंपनी का टेम्परेचर बैरियर है। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। अब मैं बात करता हूँ टेम्परेचर ट्रांसमीटर कहाँ लगाया जाता है। और जब हमें टेम्परेचर ट्रांसमीटर डिस्प्ले, अगर हमें थर्मोकपल का आउटपुट कंट्रोल रूम में भी चाहिए और हमें फील्ड में भी चाहिए तो हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर को लगाते हैं। अगर हमें मान लो कि थर्मोकपल का आउटपुट डायरेक्ट कंट्रोल रूम में ही चाहिए, ओनली डिस्प्ले नहीं चाहिए हमें फील्ड में, तो हम उसको फील्ड में उस कंडीशन में नहीं लगाते, डायरेक्ट हम टेम्परेचर बैरियर में पहुंचाते हैं आउटपुट। और टेम्परेचर बैरियर क्या करता है, उसको मिलीवोल्ट को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करता है और फिर उसको आगे पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर बैरियर का काम होता है। और टेम्परेचर बैरियर के लिए आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और मैं आपको इसमें पूरे थर्मोकपल जो भी 8 प्रकार के थर्मोकपल है उनके बारे में बता सकता हूँ। आगे की वीडियो उस पर काम चल रहा है, तो आगे का वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो उसकी एडिटिंग चल रही है अभी, और मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ इसमें कि अगला वीडियो जो आप थर्मोकपल के ऊपर बनाऊंगा उसमें आपको सारे टाइप्स ऑफ थर्मोकपल का बताऊंगा कि कितने प्रकार के थर्मोकपल होते हैं, किस किस मेटल के होते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और मुझे कमेंट्स कर